Assalamu alaikum guys, welcome back to Vet Vision. In today's lecture we are going to discuss another important topic related to livestock management, which is common features of livestock industry. So let's get started. First of all, we will start a topic from introduction. Livestock industry deals with raising animals for human use. Livestock industry एक वास्ट और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है जिसमें एनिमल्स की तमाम स्पीशीज़ जो लाइव स्टॉक में कवर होती है उनको रेस किया जाता है, उनकी फार्मिंग की जाती है फॉर पर्पज़ ऑफ बेनिफिटिंग ह्यूमंस और मैन काइंड. एनिमल्स आर केप्ट फॉर मिल्क, मीट, एग्स, वुल, लेदर एंड लेबर. दूध के लिए, गोश्त के लिए, अंडों के लिए, वुल के लिए, लेदर के लिए और जो है वो लेबर वर्क के लिए एनिमल्स को जो है वो रखा जाता है और उनसे रोल लिया जाता है या उनकी मदद से डेली जो है वो एक्टिविटीज़ हैं वो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में वो उनसे रिटर्न ली जाती हैं. एनिमल्स का इनमें बहुत बड़ा रोल होता है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी. ये कॉमन फीचर है लाइव स्टॉक का कि जो लाइव स्टॉक है वो फूड सिक्योरिटी में और कंट्री की इकोनॉमी मईशत में उसका अपना एक अहम किरदार प्ले करती है. कॉमन लाइव स्टॉक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जो वायबल हैं, जो हर कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से लाइव स्टॉक इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेसिव और डे टू डे जो है वो ग्रो कर रही है. वो कुछ मखसूस एनिमल्स ये हैं: कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पोल्ट्री इंक्लूडिंग चिकन्स एंड बर्ड्स वगैरह. प्रोडक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ये भी एक कॉमन फीचर है कि इस इंडस्ट्री से जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो ली जा सकती है. तो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री जो है वो हाईली मिल्क यील्ड पर फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के मिल्क प्रोडक्शन जो है वो उसका रेट बढ़ाया जाए, मिल्क सप्लाई एनिमल की जो है वो ज़्यादा उससे कंज्यूम किया जाए ताकि वो उसको एक्सपोर्ट किया जाए या उसको जो है वो सोल्ड आउट किया जाए और उससे मुनाफा कमाया जाए. एनिमल्स की ग्रोथ या उसकी जो है वो परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए. बेटर मीट क्वालिटी, मोर एग प्रोडक्शन, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी. जितना ज़्यादा एनिमल प्रोडक्टिव होगा, जितना वायबल होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मार्केट में बढ़ेगी और हमें जो है वो लोकली फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा उससे और इंडस्ट्री को भी जो है वो कलेक्टिवली उसमें बेनिफिट होगा. ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, दिस फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसर्निंग लाइव स्टॉक एंड इम्प्रूविंग देयर हर्ड क्वालिटी. सो सिलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ब्रीड्स, अगर अच्छी प्रोडक्टिव और हाई परफॉर्मेंस ब्रीड सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो जनरेशन है, उसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो भी अच्छे और प्रोडक्टिव निकलेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो है वो मिल्क क्वालिटी, मीट क्वालिटी, उसकी जो है वो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ट्रेट्स, एनिमल की जो है वो हैबिटेट वगैरह, ये सब तमाम चीज़ें जो है वो होल इम्प्रूव होंगी. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ कॉमनली यूज्ड. AI टेक्निक है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियली जो है वो मेल एनिमल सीमन जो है वो हम यूज़ करते हैं फीमेल में, उसको हम इंसेमिनेट करते हैं जिससे हम जो है वो यंग और वायबल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. एक नेचुरल मेटिंग होती है, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कराते हैं ताकि जो है वो हम प्रोजेनी को के ज़रिए जो है वो एनिमल्स की ऑफ स्प्रिंग और जनरेशन को इम्प्रूव करें, नेक्स्ट जनरेशन को. गोल क्या है? इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस. अब आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये भी एक कॉमन फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में साइंटिफिकली कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे. तो उसमें हम उसकी जो फीड है या उसका जो डाइट या राशन वगैरह उसको बैलेंस करेंगे. तमाम इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए वो उसमें मौजूद होनी चाहिए. वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इनिशिएट करेंगे ताकि अपकमिंग या जो आने वाले इन फ्यूचर कोई भी डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं या कोई भी पैरासिटिक डिजीज़ वगैरह, उन तमाम से जो है वो बचा जा सके, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो सके. डिज़ीज़ कंट्रोल मींस के जो आउटब्रेक होता है डिज़ीज़ का, लाइक अगर स्मॉल एनिमल्स है तो उसके अंदर देखा जाए तो FMD, PPR वगैरह. अगर लार्ज एनिमल्स हैं तो उनके अंदर जो है वो मस्टाइटस हो गया. तो इस तमाम जो है वो डिज़ीज़ होते हैं, अलग अलग कॉजेज़ उनके होते हैं, तो उनसे कंट्रोल किया जाता है. प्रॉपर हाउसिंग, एनिमल की जो है वो शेल्टर, उसकी जो है वो हाउसिंग प्रॉपर होनी चाहिए. वेटनरी केयर इज़ एसेंशियल. इंटीग्रेटेड इन एग्रीकल्चर, it means that livestock and agriculture industry are
integrated or interrelated to each other. Animals provide manure for crops, draft power in rural areas. एनिमल्स के फर्टिलाइज़र मैनुअल्स जो है क्रॉप्स की ग्रोथ, क्रॉप्स की जो है वो पैदावार में हेल्प आउट करते हैं। और रूरल एरियाज़ के अंदर एनिमल्स जो है वो फील्ड के ऊपर उनको चराया जाता है, उनको चलवाया जाता है, ताकि जो है वो ग्रास या उनकी जो फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको और फर्टाइल किया जाए, उसको और इम्प्रूव किया जाए। और बाकी क्रॉप्स जो हैं वो एनिमल्स के लिए फॉडर, ग्रीन फॉरेजेस, फीड वगैरह प्रोवाइड करती है। Source of employment. Livestock industry provides job to farmers, veterinarians, paravets, dairy workers, meat industry workers, important for rural livelihood. Livestock contribution to economy. As far as Pakistan is concerned, livestock contributes about 14.6% of Pakistan's GDP. It means out of 100, 14% part of Pakistan's economy largely depends upon livestock and livestock products. It contributes nearly 61% of agricultural value. So इकोनॉमिकली देखा जाए तो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है हमारे मुल्क में। रूरल फैमिलीज़ को जो है वो उनकी इनकम, उनके जो है वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको बढ़ाने में हेल्प आउट करती है, क्योंकि एक आम फार्मर अपने साथ जो भी जानवर ख़रीद कर रखेगा वो उनको एक सर्टन एज पे जाके उनको सोल्ड आउट करे और फिर उसी की जो है वो प्रोडक्टिव सोर्सेज को अवेल करें, मींस उसके मिल्क को, उसकी जो है वो मीट को, या उसको स्लॉटर पर्पस के लिए रखे। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल्स को वो अपने पास रखते हैं। और विलेजेस में या फार्म लेवल के ऊपर एनिमल्स को हाउस कीपिंग की जाती है, उनकी फार्मिंग की जाती है। रिस्क एंड चैलेंजेस। अब इंडस्ट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है, इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेसिव है, इंडस्ट्री का फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिस्क्स या कुछ चैलेंजेस भी हैं। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं। तो डिज़ीज़ आउटब्रेक्स, बीमारियाँ जो है वो फैलती हैं, बीमारियों का जो है वो इंसिडेंस होता है, बीमारियाँ जो है वो डिफरेंट किस्म की डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर आ जाती हैं, उनसे जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। अक्सर औकात सीजनल चेंजेस की वजह से फीड शॉर्ट हो जाती है, तो कभी रेनी सीज़न में, कभी ड्राउट सीज़न के अंदर फीड की शॉर्टेज होना, क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ा असर आता है, समर या विंटर ये जो वेरिएशंस हैं। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस, आमदो रिफत में मतलब ये कि जो है वो आलमी मार्केट के अंदर अगर कोई चेंज आता है प्राइस में, तो प्राइस एलिवेट होती है या बढ़ती है, तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर जो है वो लोगों की इनकम या उनकी जो है वो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। रिक्वायर्स प्रॉपर मैनेजमेंट टू रिड्यूस लॉसेस। एट लास्ट, कंक्लूजन। So livestock industry is essential for food supply like milk, meat, poultry or other sources, employment, economic growth, scientific management increases profit and sustainability.